नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है स्वास्थ्य विभाग में जाने का और स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी पाने का, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के पदों पर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलटी कहते हैं, उसके पदों पर सरकारी भर्ती का ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी चालू हो चुका है। क्या योग्यता है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या बिहार के बाहर के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया है, एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या आपका एजुकेशन मांगा गया है, एज क्या मांगा गया, वो सब सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये कहाँ से निकल करके आई है? तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये बिहार सरकार की तरफ से निकल करके आई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट में अगर मैं बात करूँगा तो जो पद है वो आपका लैब टेक्नीशियन का है। ठीक है, ये लैब टेक्नीशियन का पद है जो कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में। अब लैब टेक्नीशियन होता क्या है? तो लैब टेक्नीशियन, जैसे आपने देखा होगा पैथोलॉजी वगैरह में जो भी टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन होते हैं उनका काम होता है ब्लड ग्रुप जांच करना, और ब्लड से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो लगभग सारा काम लैब टेक्नीशियन ही करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्लड बैंक वगैरह में भी जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अधिकतर ब्लड बैंक वगैरह में, स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे और क्षेत्रों में भी इनके रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन बेसिकली काम होता है इनका लैब से रिलेटेड। तो उन पदों पर ये सरकारी भर्ती है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2969 पदों पर। और ये यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया बेसिस पे मेल और फीमेल सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती है, मतलब समझ में आ गया। बिहार के अलावा आप भी किसी भी राज्य के रहने वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, कहीं का भी रहने वाले हो, सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले ध्यान दीजिएगा आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आवेदन करना है। और बिहार वाले तो देखिएगा ही देखिएगा। पोस्ट जो है वो लैब टेक्नीशियन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रयोगशाला प्रावैधिक। ठीक है, तो प्रयोगशाला मतलब आपको वहाँ पर लेबोरेटरी है, लैब में आपका जो भी परीक्षण वगैरह होगा वो आपको करना है। लैब टेक्नीशियन का काम सभी को पता है जो पढ़ाई किए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो 4 मार्च से, मतलब आज से टुडे, आज से फॉर्म जो है वो चालू हो चुका है। 4 मार्च से 1 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जो नहीं जुड़ेंगे तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। आज से फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरिएगा। एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो नोटिफाई लेटर है, मतलब भविष्य में इसके बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी कि एग्ज़ाम कब होगा। जैसी जानकारी आएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसकी जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म फी की बात करेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे जाता है लोगों का कि पैसा कितना लग रहा है। तो पैसे की अगर बात करेंगे तो जनरल कैंडिडेट, बीसी, ईबीसी जो बिहार के रहने वाले हैं, अदर स्टेट के देखिए छूट नहीं मिलेगा। अदर स्टेट का जो भी कैंडिडेट है वो जनरल में ही फॉर्म भरेगा। ठीक है, लेकिन जो बिहार के बीसी, ईबीसी कैंडिडेट है उनको 600 रुपये फॉर्म फी लगेगा, प्लस बिहार के जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको भी 600 रुपये देना होगा। समझ में आ गया होगा। अब यदि आप बिहार के एससी एसटी कैंडिडेट हैं या लड़कियां हैं तो आपको 150 रुपये फॉर्म फी लग रहा। मतलब बिहार की जो लड़कियां हैं किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे जनरल हो, एससी एसटी हो, बीसी ईबीसी में हो, सभी को 150 रुपये लगेगा। अदर स्टेट की जितनी भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, सबको 600 रुपये ही फॉर्म फी देना पड़ेगा। तो ये क्लियर रहिएगा। ठीक है, अदर स्टेट वाले को कोई मरम्मत नहीं है क्योंकि छूट नहीं मिलेगी। ये समझ में आ गया होगा। आगे एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है वो 18 से 37 साल बताया गया है। जनरल कैंडिडेट, जनरल में जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से लेकर के 37 साल रखा गया है। और ये एज की गणना जो होगी 1/8/2024, मतलब 1/8 पिछले साल अगस्त में, 1 अगस्त 2024 में अगर आपकी एज जो है वो 18 से लेकर के 37 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर आपके मान लीजिए पिछले साल एज 37 साल थी तब तो भर सकते हैं, अभी आपका 38 हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर लीजिएगा। रहा एज में छूट की बात है तो 18 से लेकर के 40 साल ऑल फीमेल जो हैं, जो भी जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए, सब बिहार के लिए छूट मिल रहा। और बीसी बीसी जो भी कैंडिडेट आते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, बीसी बीसी में उनको भी 18 से 40 साल मिलेगा। जबकि जनरल की जो भी लड़कियां हैं बिहार की, उनको 18 से 40 साल एज माना जाएगा, लिया जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरिए 18 से 40 साल तक में। वही अगर आप बिहार के एससी एसटी कैंडिडेट हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, 18 से लेकर के 42 साल आपका भी एज मांगा गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 42 साल तक आपका भी कट ऑफ यही रहेगा 1/8/2024। तो समझ में आ गया होगा। एज से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर लीजिएगा, बता दूंगा।
आगे एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन भी आपको पता ही है, मैं एक बार रिमाइंड कर ही देता हूँ। पोस्ट जो है वो आपका लैब टेक्नीशियन है। टोटल सीट 1969 2969 पदों पर है। एजुकेशन जो है वो नॉर्मली बोला गया है 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, ये सब्जेक्ट अगर आपके 12th में है तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा इन LT लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर अगर आपने बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी किया हुआ तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। 12th प्लस आपका LT में डिप्लोमा है या फिर बैचलर है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका बेसिक एजुकेशन है। 12th केवल नहीं होगा तो नहीं भरिएगा, डिप्लोमा जरूर होना चाहिए लैब टेक्नीशियन में, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायरमेंट हो गया। आगे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। रिटन एग्जाम बोला गया है, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक मेडिकल होगा छोटा मोटा, ठीक है। रिटन एग्जाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और ये जो 2969 पदों की भर्ती है 2969 पदों पर, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है जिनका भी कंप्लीट है LT का उनका होने का, अगर आपने रिटन को निकाल लिया तो। रिटन एग्ज़ाम का अभी जो सिलेबस वो बताया नहीं गया, लेकिन अगर पुराने वाले सिलेबस को देखिएगा तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही अधिकतर सवाल यहाँ पर आता है, उससे पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। 100 मार्क्स का मतलब हर एक सवाल एक नंबर का रहता है। एक सवाल 1 नंबर का। टाइम जो रहेगा आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, मतलब 2 घंटे में आपको 100 सवाल बनाना होगा। तो समय अच्छा खासा है, मान लीजिए 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, ठीक है। एग्ज़ाम मोड CBT होगा, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा, मतलब 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में। तो ये बेसिक आपका समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस। सैलरी की बात करेंगे तो लेवल 5 का पेमेंट है 5200 से लेकर के 20,200 तक का आपका पेमेंट बनेगा। ग्रेड पे 2800 रुपये में आपकी सिलेक्शन होने वाला है। आगे हम लोग थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन देख लेने से आपको और भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इन सब चीज़ों को समझने को लेकर के। तो नोटिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि नोटिफिकेशन में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो ये इसका नोटिफिकेशन है, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ शुरू से। ये रहा, ये बिहार सरकार की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। तकनीकी सेवा आयोग मतलब BTSC जो बिहार है, वहाँ से ये नोटिफिकेशन निकल करके आई है। विज्ञापन संख्या की अगर मैं बात करूँगा तो 02/2025 ये नोटिफिकेशन नंबर है बिहार का। प्रयोगशाला प्रावैधिक के पदों पर नियुक्ति होती विज्ञापन जारी किया गया है, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको प्रयोगशाला प्रावैधिक के रिक्त पदों पर नियमित, ये देखिए नियमित नियुक्ति होगी। नियमित मतलब रेगुलर भर्ती है, मतलब परमानेंट आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। और ये BTSC की ऑफिशियल वेबसाइट है btsc.bihar.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 4 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग पदनाम की बात कर लेते हैं और क्या क्या योग्यताएं हैं उनके बारे में भी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पद की जो बात करेंगे तो पदनाम में देखिए प्रयोगशाला प्रावैधिक के यहाँ पर वेतन देख सकते हैं 5200 से 20,000, 2800 का ग्रेड पे है और लेवल 5 का पेमेंट है। इंटरमीडिएट आपका प्लस इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ साथ उत्तीर्णता जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आपने बिहार या अन्य किसी राज्यों से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक मतलब LT का अगर आपने बिहार में, बिहार के बाहर कहीं भी किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर आपने बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में कोर्स किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा एजुकेशन से रिलेटेड। आगे थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं आपका जो क्या कहते हैं उसको सीट, किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है, वो भी थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पदों की कोटिवार विवरणी है। देखिए यहाँ पर विभाग का नाम दिखेगा, स्वास्थ्य विभाग पटना, अनारक्षित मतलब जनरल कैंडिडेट 902 पदों पर है, जिसमें 316 लड़कियां हैं। मतलब 30% जो सीट होती है वो 35% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। मतलब 902 टोटल सीट है जिसमें 316 लड़कियां हैं जनरल में। उसी तरीके से अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब EWS कैंडिडेट जो भी हैं
उनके लिए 225 सीट है जिसमें 79 लड़कियां हैं। उसी तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए, अनुसूचित जाति में 595 सीट है, 126 लड़कियां हैं, जबकि अनुसूचित जाति मतलब एससी कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए 39 सीट है जिसमें 8 सीट लड़कियां हैं, जिसमें जबकि एसटी में देखिए तो 595 सीट है। उसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखिएगा ईबीसी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए देख लीजिए, ईबीसी वाले 667 सीट है जिसमें 142 लड़कियां हैं। पिछड़ा वर्ग में बीसी कैंडिडेट जो भी आते हैं उनके लिए 415 सीट है जिसमें 95 लड़कियां हैं। पिछड़े वर्ग की महिला और फीमेल खास करके 126 सीट है जिसमें महिलाओं के लिए तो 126, जब रिजर्व भी किया है तो यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल 2969 सीट में से 766 जो सीट है वो फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है, तो मतलब लड़कियाँ भी फॉर्म भर सकते हैं। दिव्यांग के लिए देख लीजिए इस कैटेगरी में इतना सीट भी रखा गया अलग से। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी यहाँ पर रखा गया, उनके नाती पोतों के लिए 45 सीट अलग से रिजर्व रखा गया है। तो ये बेसिक जो आपको छूट है कैटेगरी वाइज वो भी आपको मिल जा रही है। आयु सीमा की देखिए गणना बताया गया 1/8/2024, ये ध्यान दीजिएगा 2024 के अनुसार आज आयु की गणना होगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आयु जो है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में इसको देख लेते हैं। आयु से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आयु देखिए, तो आयु में अनारक्षित जो जनरल कैंडिडेट है, जिसको जनरल या यूआर भी कहते हैं, जनरल कैंडिडेट 18 से 37 साल होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अनारक्षित महिला मतलब जनरल की जो भी महिलाएं हैं उनको 40 साल रखा गया है। पिछड़ा वर्ग की जो भी महिलाएं हैं पुरुष हैं उनके लिए भी 40 वर्ष रखा गया, लेकिन वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 18 से लेकर के 42 साल रखा गया। तो ये एज की बात हो गई। एज में आपको मैंने शुरू में ही सारा कुछ डिटेल में बता दिया था। आगे हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं आयोग द्वारा क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है। जन्मतिथि पे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगेगा, ये सब बहुत ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, जो छूट वगैरह है। यहाँ पर देखिए संविदा पे आधारित संविदा पे कार्यरत जो भी अभ्यर्थी हैं कार्यानुभव एवं संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ भी उसी पद पर नियमित में दे होगा, तो उनको भी छूट मिलेगा जो संविदा पे नौकरी करते हैं। आरक्षण वगैरह से रिलेटेड जो भी जानकारी है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इस नोटिफिकेशन को आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो जाति प्रमाण पत्र है केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। लाभ दे नहीं होगा। पिछड़ा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को क्रीमी रहित प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, मतलब एनसीएल का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। बीसी वाले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केवल सर्टिफिकेट होने से ही आपका काम नहीं चल जाएगा, और भी सारी चीज़ें हैं वो आपको लगाना होगा। एक चीज़ और आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आरक्षण कोटि जो है वो बता दिया गया है। अनुसूचित जाति एससी है, अनुसूचित जनजाति एसटी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो हम लोग का काम का है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं नीचे और आते हैं। एक मिनट, आवेदन शुल्क का भी जानकारी यहाँ पर से हम लोग देख लेते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग जो भी हैं कैंडिडेट उनके लिए ध्यान दीजिएगा। सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये। मैंने फ़ी वगैरह तो आपको सब कुछ बता ही दिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा सा और हम लोग ऊपर ही चलते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट भी करना होगा, ऑनलाइन मोड से ही जमा किया जाएगा पेमेंट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हैं। चयन की प्रक्रिया ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा सिलेक्शन कैसे हो रहा है। जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और कार्यानुभव के आधार पर, मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर और आपका जो रिटन एग्ज़ाम है उसके आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसमें देखिए लिखित परीक्षा जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, जिसमें 75 अंकों का ये होगा लिखित परीक्षा। टोटल 100 अंकों का है, जिसमें 75 अंक आपको रिटन पे मिलेगा। और जबकि एक्सपीरियंस पे देखिए क्या बताया गया कि राज्य के अंदर या अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों या गैर निजी केंद्र सरकार से या पंचायती राज विभाग से नगर निकायों के नियंत्रण में अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर, अगर आपने एलटी या एलटी के लेवल का कोई पद पर आप कार्यरत हैं और आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपको प्रतिवर्ष 5 अंक, मतलब हर साल के हिसाब से 5 अंक, जिसे मान लीजिए आपका 3 साल हो गया तो 15 अंक मिलेगा। मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, 5 साल से ऊपर नहीं, मतलब मैक्सिमम जो है वो 25 अंक ही आपको एक्सपीरियंस में मिलेगा, ठीक है।
संख्या 5 गुना करने के देखिए, अब किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या से 5 से गुना करना। मान लीजिए आपका 4 साल हो गया, 4 साल 120 दिन है, तो उस आधार पे ये वाला जो फॉर्मूला है ये लागू होगा। कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग दीजिएगा, तो उस आधार पर जो भी एक्सपीरियंस का नंबर आपको निकल करके आएगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, किसी का 2 साल हो रहा, 2 साल 120 दिन हो रहा, 2 साल 300 दिन हो रहा, तो 3 साल पूरा नहीं माना जाएगा। तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लागू होगा। आप अपने कार्य दिवसों की संख्या को 5 से गुना कीजिएगा और 365 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका जो 25 में जो भी मार्क्स आएगा वो निकल जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इसके बारे में एक हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा दूंगा कैसे कैसे होगा। तो कुल 100 अंकों का खेल यहाँ पर होने वाला है। 100 अंक में ये आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 के गुणांक से गुना करने के अवधारित किया जाएगा। मतलब जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम आपका 100 नंबर का मैंने शुरू में बताया, तो 100 नंबर में आप कितना % मार्क्स लेकर के आते हैं वो यहाँ पर डिसाइड कैसे होगा। जैसे मान लीजिए 100 में आपने 50 नंबर लाया, 50 नंबर मतलब 50% आपने मार्क्स लाया है 100 में, तो जो 50% मार्क्स होगा, देखिए यहाँ पर क्या बोलिए, यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुआ तो उसे 50 गुना 0.75 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे आपने 50% मार्क्स लाया है तो आपको 0.75 से मल्टीप्लाई करके आपका 37.5 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, ये 75 में आपको मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 में आपने 25 नंबर लाया, तो मतलब 25% हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 गुना 0.75 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जो भी आएगा वो आपका नंबर बनेगा, वो आपको यहाँ पर 75 में वो अंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो मेरिट बनेगा इस आधार पर बनने वाला है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा कि आगे कैसे कैसे क्या होगा। लिखित परीक्षा का देखिए बता दिया गया है कि लिखित परीक्षा कैसे और कहाँ कब आयोजित होगी। तो लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। प्रतियोगिता कुल 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से MCQ पेपर होगा। ठीक है, परीक्षार्थी की परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। 100 अंक का पेपर होने वाला है और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी स्तरीय पाठ्यक्रम आपका होगा, जो कि वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित की जाएगी। मतलब सिलेबस अभी नहीं दिया गया है, बाद में भविष्य में बता दिया जाएगा कौन कौन सा टॉपिक से कितना सवाल आने वाला है। परीक्षा एक से अधिक पालियों में होती है तो आपको आयोजित किया जाएगा। तो एक से अधिक पालियों की परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट आएगा, जो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, क्योंकि 3000 के लगभग पदों पर भर्ती है तो कई लाख आवेदन गिरने वाला है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। नेगेटिव मार्किंग देखिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो 1 अंक दे होगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाएगा। तो ये बेसिक जो यहाँ पर चीज़ें जो आपको जानने लायक थी, मैंने आपको लगभग सब कुछ बता ही दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कट ऑफ जो है वो भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए, जबकि पिछड़ा वर्ग को 36.5% नंबर लाना होगा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब EBC को लिए 34%, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त से ग्रसित दिव्यांगों के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर इससे कम लेकर के आते हैं तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो 40 से काम नहीं चलेगा, इसको कम से कम 70-80 के ऊपर रखिए, तभी मामला बनने वाला है। 40-40 तो नॉर्मली सबको ही लेकर के आ जाएगा। ठीक है, सबको ही नहीं, मतलब जो पढ़ेगा वो लाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल रही है। कार्यानुभव का लाभ लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। जो लिखित परीक्षा में पास करेंगे उनको ही एक्सपीरियंस का मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं पास करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आयु सीमा का छूट और लाभ देय वगैरह नहीं होगा। और महत्वपूर्ण निर्देश जो है वो ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षण योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जरूर लगाइएगा, जिसमें मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्थान से LT का जो सर्टिफिकेट है वो लगाइए, जाति प्रमाण पत्र लगाइए, स्थानीय निवासी आवासीय प्रमाण पत्र लगाइए, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड कोई है तो वो भी लगा दीजिए। ठीक है, और अगर अनुभव का दावा करते हैं एक्सपीरियंस का तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। और
सभी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। हार्ड कॉपी जो है सभी डॉक्यूमेंट का आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय देना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा, तभी ये नहीं कि फर्जी कुछ कर लीजिएगा उसके बाद में रोते रहिएगा, ठीक है। तो इस विभाग के लिए ऑनलाइन आवेदन वगैरह जो भी था वो सब यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और फोटो वगैरह की अगर मैं बात करूँगा तो फोटो वगैरह भी आपको यहाँ पर देखिए हाल का खींचा वो 3 महीने के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये अपना जुगाड़ कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस का जो एक फॉर्मेट है वो यहाँ पर देखिए दिया गया है। कार्यानुभव प्रमाण पत्र जो है वो देख लीजिए, संस्थान या कार्यालय के लेटर पैड या लेटर हेड में ही निर्गत हो, ये वाला कोई फॉर्मेट है। ये चीज़ आपको जहाँ से भी आपने किया हुआ है काम वहाँ का लेटर हेड में ही आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है, जिसमें आपका ज्ञापन, लेटर नंबर, दिनांक, आपका नाम, पता वगैरह जो भी है सारी चीज़ें उसमें इंगित की होनी चाहिए और उसमें आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानकारी दी गई हो, ठीक है। नियोजन या विभागीय अधिसूचना कार्यालय आदेश संख्या इतना द्वारा संविदा के आधार पर के पद पर किस पद पर नियुक्ति थी, चिकित्सा संस्थान का नाम, उसका पता, पदनाम, कब से कब तक कार्यरत हैं या थे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद इनका प्रतिमाह वेतन या मानदेय कितना भुगतान होता था, आपका कितना पेमेंट वगैरह था। उसके बाद कार्यालय का जो भी मुहर है जहाँ से किया उसका हस्ताक्षर कौन कर रहा है, ये एक्सपीरियंस कौन दे रहा है, उनका सब सारा डिटेल यहाँ पर देना होगा। तो ये बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर अभी भी बिहार एलटी को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, मैं क्लियर कर दूँगा। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।